हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से दादीसा को मिस्टर सक्सेना के बेटे लगातार कॉल करते हुए नजर आए, जहां पर कि उनका कहना ये होता है कि अगर दादीसा ने मिस्टर सक्सेना के बेटे को पैसे नहीं दिए तो अतीत में जो कुछ भी दादीसा ने किया है वो सब कुछ वो बता देंगे दादीसा के पोते अरमान पोद्दार को। जहां पर कि दादीसा मिस्टर सक्सेना की बेटे की इन बातों को सुनकर हो जाती है काफी ज्यादा परेशान और उनके बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर करते हुए नजर आती है। लेकिन मिस्टर सक्सेना के बेटे का कहना यह होता है कि उन्हें पैसे नहीं मिले हैं। अब ऐसे में साफ तौर पर इस बात से ये जाहिर होता है कि शायद से दादीसा अपने अतीत का सच सभी से छिपाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो अपकमिंग ट्विस्ट है वो ये है कि असल में दादीसा का ये सच कहीं न कहीं विद्या माधव पोद्दार के सामने आने वाला है। क्या है दादीसा के अतीत का वो सच, वो राज जिसे कि वो इतने सालों से छिपा रही है। जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई। लेकिन शो में सभी दर्शकों ने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से मिस्टर सक्सेना के बेटे बार बार दादीसा को कॉल कर कर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर वो बार बार यही कोशिश करना चाहते थे कि असल में अगर कावेरी पोद्दार ने यानी कि दादीसा ने मिस्टर सक्सेना के बेटे को पैसे नहीं दिए तो वो 30 साल पुराने दादीसा के राज को सभी के सामने ला देंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से 30 साल से दादीसा एक बहुत बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रही हैं, जहां पर कि वो राज माधव और माधव की प्रेमिका से जुड़ा हुआ है जिसकी की हत्या की थी दादीसा ने, और इसका सच मिस्टर सक्सेना के बेटे के सामने आ गया था। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि दादीसा का ये सच असल में यहाँ पर आता है दादीसा की बड़ी बहू यानी कि विद्या माधव पोद्दार के सामने, जहाँ सभी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि असल में अरमान पोद्दार की पहली और असली मां की मौत अरमान की डिलीवरी के वक्त हुई थी। तो वहीं इस बात को साफ तौर पर झुटलाया जाता है, बताया ये जाता है कि असल में अरमान की मौत की जिम्मेदार कहीं न कहीं दादीसा है, क्योंकि दादीसा ने अरमान की मां को ऐसा कुछ खाने को दे दिया था जिसकी वजह से कि अरमान की मां ने अपना दम तोड़ दिया। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अपने बेटे माधव पोद्दार से इस राज को छिपाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है दादीसा। लेकिन यहाँ पर दादीसा इस बात से वाकिफ नहीं है कि दादीसा की जो छोटी पोता बहू है यानी कि रूही असल में वो यहाँ पर अरमान और अभीरा का रिश्ता तुड़वाना चाहती है। वो यहाँ पर दादीसा से झूठ बोलकर मसूरी गई। असल में रूही की किसी भी दोस्त की शादी नहीं थी, खास तौर से देहरादून पर तो बिल्कुल भी नहीं। रूही गई तो मसूरी गई और जो रूही के लिए एनवलप आया था असल में उस एनवलप में अरमान और अभीरा के डिवोर्स पेपर्स थे जो कि रूही ने बनवाए थे। अब ऐसे में यहाँ पर रूही ने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये सब कुछ किया क्योंकि रूही करती है अरमान पोद्दार से बहुत ही ज्यादा प्यार। आप सभी को बता दिया जाए कि जैसे ही विद्या के सामने आता है दादीसा का ये सच तो कहीं ना कहीं विद्या भी हो जाती है काफी ज्यादा हैरान कि असल में एक माँ ने अपने बेटे से इतना बड़ा सच छिपाया और उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया।
अब ऐसे में यहाँ पर विद्या भी इस कश्मकश में पड़ जाती है कि आखिरकार वो बाकी घर वालों को, माधव को ये सच्चाई बताएं या फिर ना। अब जिस तरीके से सभी दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर दादी साहब विद्या से तो कुछ खास बातचीत कर ही नहीं रही है, क्योंकि विद्या अभीरा और अरमान दोनों का ही सपोर्ट करते हुए नजर आ रही थी। तो वहीं आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर दादी साहब विद्या से ये रिक्वेस्ट करते हुए नजर आती है कि दादी साहब का ये सच असल में विद्या, माधव और बाकी परिवार के सदस्यों के सामने लेकर ना आए। किस तरीके से मिस्टर सक्सेना के बेटे को एक्सपोज करना है, क्या कुछ करना है, ये दादी साहब और विद्या मिलकर सोचेंगे। यहाँ पर दादी साहब की बातों को मानते हुए तो नजर आती है विद्या, लेकिन कहीं ना कहीं विद्या इस कश्मकश में पड़ी रहती है कि विद्या को क्या घर वालों को सच्चाई बता देनी चाहिए या फिर दादी साहब का साथ देकर सभी से सच्चाई छिपानी चाहिए। यानी कि विद्या को वही करना चाहिए जो कि दादी साहब पिछले 30 सालों से करती आ रही है, या फिर सबको सच बता करके सतर्क कर देना चाहिए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर विद्या को क्या करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को ये भी मिलने वाला है कि किस तरीके से रूही की वजह से टूट जाता है अरमान और अबीरा का रिश्ता, जहाँ पर कि इसका दोष मनीषा असल में देते हुए नजर आती है विद्या को, क्योंकि मनीषा का कहना ये होता है कि असल में उसने विद्या को सारी सच्चाई पहले ही बता दिया था और उसने विद्या को सतर्क भी किया था, लेकिन विद्या ने मनीषा की बात नहीं सुनी और ना ही उस बात को माना। वैसे में आप सभी को बता दिया जाए कि यहाँ पर विद्या को बताया गया था ये सच मनीषा के जरिए, तो उस दरमियान विद्या के साथ साथ किचन में मौजूद थी काजल और ये सब कुछ काजल ने भी सुना था। इसके आगे असल में शो में क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके की कहानी को मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, ये सब कुछ देखना होगा काफी ज्यादा दिलचस्प। लेकिन इस शो को लेकर आपकी क्या है राय, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि यहाँ पर दादी साहब विद्या से भी ये रिक्वेस्ट करती है कि वो अरमान पोदार को कुछ ना बताए। भले ही दादी साहब अभीरा से कितनी भी ज्यादा नफरत क्यों ना करती हो, लेकिन जब अभीरा की जान खतरे में पड़ती है तो यहाँ पर दादी साहब काफी इमोशनल होते हुए भी नजर आती है। क्या कुछ होगा इस शो के अपकमिंग एपिसोड में आगे देखना ये होगा काफी ज्यादा दिलचस्प। आपकी क्या राय है इस शो को लेकर, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें X9 टीवी न्यूज को।